हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। पैसा बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि पैसा हमें मानसिक शांति नहीं खरीद सकता। हो सकता है कि पैसा हमें वफादारी नहीं खरीद सकता। हो सकता है कि पैसा हमें खुशी नहीं खरीद सकता। लेकिन पैसा यकीनन एक ऐसा जरिया हो सकता है जिससे हम जिंदगी के इन पहलुओं को सपोर्ट कर सकें। मिसाल के तौर पर, अगर आप जिंदगी में खुशी चाहते हैं, तो अगर आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। ये यकीनी बनाने के लिए कि आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आपको उनको पैसे से सपोर्ट करने की जरूरत हो सकती है ताकि वो अच्छी पढ़ाई पा सके, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सके और वो उस क्षेत्र में पढ़ाई कर सके जहां वो अपनी ऊंची डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं और फिर अपना करियर आगे बढ़ा सके। या हो सकता है कि वो बिजनेस करना चाहें और वो आपको अपने निवेशकों में से एक या अपने बिजनेस का हिस्सा बनने वाले के तौर पर देखें। अगर आप यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप अपनी बात की जिंदगी में, अपनी रिटायर जिंदगी में खुश रहेंगे, तब भी पैसा बहुत जरूरी हो जाता है। यह आपके लिए एक अहम संसाधन बन जाता है, क्योंकि आपके रोजमर्रा के खर्चों और अचानक आने वाले मामलों के लिए, चाहे वह सेहत हो या परिवार में कोई फंक्शन या किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए या कोई ऑपरेशन कराना है, तब भी आपके पास टिकने लायक पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। अगर कोई ऐसा वाकया अचानक आ जाए जहां आपको एक बड़ी रकम निकालनी पड़े, तब भी आपके पास आगे भी टिके रहने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। और आप ये भी देखना चाहेंगे कि आपके बाद, जब आप नहीं रहे, तब भी आपका परिवार टिका रहे, क्योंकि आपने अपने निवेशों का सही से ख्याल रखा है। तो खुलासा यह है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी जिंदगी के बहुत से नतीजों के लिए, आपकी जिंदगी के बहुत से पहलुओं के लिए कुंजी है। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी से क्या मतलब है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इतनी जायदाद या इतने संसाधन हो कि वो आपको इज्जत के साथ आपके रोज के खर्चों या अचानक आने वाली बुरी घटनाओं के लिए टिकाए रख सके। आपको ये संसाधन होने की वजह से अपने आप को टिकाए रखने के काबिल होना चाहिए। ये संसाधन नकद पैसे की सूरत में हो सकते हैं, ये जेवर, हीरे, जवाहरात की सूरत में हो सकते हैं, जो कुछ भी आपने जमा किया हो। ये उस जायदाद की सूरत में हो सकते हैं जो आपने असेट्स के तौर पर जमा की हो। ये कुछ निवेशों की सूरत में हो सकते हैं जो आपने किए हो, सट्टे वाले निवेश जो आपने शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में किए हो, या ये आपके कुछ बिजनेसों में निवेश की सूरत में हो सकते हैं और उससे आपको नियमित रिटर्न मिलता हो। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अहम पहलुओं में से एक है वो रिटर्न जो आपको नियमित तौर पर मिलता रहे। अगर आप एक जायदाद बनाते हैं और एक बार रिटायर होने के बाद आप जायदाद बेच नहीं सकते और फिर सारा पैसा इस्तेमाल कर डालते हैं, आमतौर पर आपको जायदाद अपने पास रखते हुए उससे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, मसलन किराए के जरिए, कि आप अपने खर्च चला सकें और उसमें से कुछ बचा भी सकें। तभी आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कह सकते हैं। अब ये कहना आसान है, करना मुश्किल कि हम सब यकीनन फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन हम इसे हासिल कैसे करें? तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करते हैं निवेशों और बचतों के जरिए, जिसका मतलब है कि हमारी कमाई का एक हिस्सा, जो कुछ भी हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा हमें अलग रखना चाहिए। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ने के बहुत अच्छे तरीकों में से एक है परसेंटेज के साथ काम करना, यानी कि एक खास क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल के बाद जो कुछ भी आप अपनी कमाई से ऊपर कमाते हैं, आप उसको निवेश या लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश के तौर पर अलग रखेंगे और आप उन रिस्कों को भी फैलाएंगे, उन निवेशों को भी फैलाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत कम कमाते हैं, तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को मुख्य कसौटी नहीं बना सकते। परसेंटेज में काम करने का मतलब है, चाहे आप कम ही कमाएं, लेकिन आपको ये यकीनी बनाना होगा कि अपनी कमाई का कम से कम 10% हर महीने या हर साल, जिस तरह से भी देखें, आप अलग रखेंगे। आप उसे बचत के तौर पर या अपने निवेश के तौर पर रखेंगे। ऐसा किए बिना हो सकता है कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ न बढ़ पाएं, ये सोचते हुए कि आपको बाद में जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी।
अपने 30वें दशक में मैं मजे करूंगा, अपनी जिंदगी में जो करना है करूंगा। 40वें साल के बाद मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचूंगा। ये सोच खतरे और ऊंचे रिस्कों से भरी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने सोचा कि 40वें साल के बाद वो ज्यादा पैसा जमा करेंगे और वो कमाते रहेंगे अपने 50वें साल के अंत तक और फिर आखिर में रिटायर हो जाएंगे। आज के जमाने में लोग अपनी नौकरियां 40 साल की उम्र में भी गंवा रहे हैं, क्योंकि नए कॉरपोरेशन, नई कंपनियां और जवान खून मांग रही हैं ताकि वो संगठनों का हिस्सा बन सके। एक अहम वजह ये भी है कि नए आइडिया होंगे, नई एनर्जी होगी और उनके पास वो संसाधन आसानी से उपलब्ध है। जवान लोग जो कॉलेजों और इंस्टीट्यूटों से निकल रहे हैं, वो उन्हीं नौकरियों के लिए होड़ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं जिन पर अब बड़ी उम्र के लोग काबिज हैं। और ये जवान लोग सीनियर लोगों से बहुत कम तनख्वाहों पर भी तैयार रहते हैं। तो सीनियरिटी के इस्तेमाल के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो संगठन बड़े पैमाने पर अपनी टीम में जवान खून और बूढ़े खून या सीनियर लोगों का मिश्रण रख रहे हैं, लेकिन वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जवान लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज के संगठन की औसत उम्र या संगठन में लोगों की औसत उम्र हर महीने या हर साल कम होती जा रही है। तो किसी को ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए ये सोचकर कि आप 40 साल में पैसा जमा करना शुरू करने के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर लेंगे। आपकी प्लानिंग बहुत पहले शुरू होनी चाहिए ताकि आपके पास अपने असेट्स जमा करने के लिए ज्यादा वक्त हो और तो आपके पास ये मौका ज्यादा हो कि वो असेट्स आपके लिए ऊंची कीमत के होंगे और वो आपको बेहतर तरीके से और लंबे अरसे तक टिकाए रख सकेंगे। तो ये हुई फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली बात। लेकिन हम ज्योतिष के नजरिए से फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कैसे देखें? तो जब आप ज्योतिष में देख रहे हो तो आपको उसे अमली तौर पर भी देखना है। यानी एक तरफ आप बचत और निवेश के मामले में अपनी जिंदगी की प्लानिंग करें, दूसरी तरफ ज्योतिष का इस्तेमाल ये जानने के लिए करें कि निवेश कहाँ करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपका चौथा भाव बहुत मजबूत है लेकिन आपका 5वां भाव मजबूत नहीं है, तो जायदाद एक सुरक्षित शर्त है, क्योंकि चौथा भाव जमीन से जुड़ी जायदाद या फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट या असल जायदाद जैसे मकान, बंगला या कोठी या जमीन के असेट्स के बारे में है। लेकिन अगर आपका 5वां भाव बहुत मजबूत है तो ये सट्टे वाले निवेशों के बारे में ज्यादा है, जो आप तब करते हैं जब आप किसी संसाधन में पैसा लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि रिटर्न महीने दर महीने आए और महीने दर महीने बढ़ें, जैसे जायदाद से किराया, या आप शेयर बाजारों में निवेश कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको रिटर्न मिले, या म्यूचुअल फंड्स में, तो आप उम्मीद करते हैं उस पैसे का इकट्ठा होना या रिटर्न का आपको महीने दर महीने या साल दर साल मिलना। जायदाद दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि कोई दौर हो जहां 2, 3, 4, 5 साल में जायदाद की कीमत बहुत तेजी से बढ़ सकती है। ठहराव के दौर भी हो सकते हैं जहां जायदाद की कीमत इतनी नहीं बढ़ रही होती। तो अलग अलग नजरिए इस बात पर निर्भर करते हैं कि चौथा भाव है या 5वां भाव जो बहुत मजबूत है, आप उसी हिसाब से वो निवेश कर सकते हैं। अब अगर आपका 5वां भाव बहुत मजबूत नहीं है लेकिन आपका 7वां भाव बहुत मजबूत है, तो आप बिजनेस देख सकते हैं, उन बिजनेसों में निवेश करना, न कि म्यूचुअल फंड्स में या शेयर बाजार में निवेश करना, बल्कि असली फिजिकल बिजनेस में जहां कोई दुकान हो, दुकान में असेट्स हो। दुकान चाहे जो भी हो, इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह मजबूत है, बेशक आप वहां निवेश करेंगे। तो अगर वो बिजनेस है तो वह एक फिजिकल बिजनेस होना चाहिए जहां आप जा सकें और बैठ सकें और समय बिता सकें। तो आपको कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। अगर आपका 5वां भाव मजबूत है और आपका दूसरा भाव बहुत मजबूत है, तो शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में सट्टे वाला निवेश, लंबी अवधि के निवेश अच्छे हो सकते हैं। अगर आपका चौथा भाव मजबूत है, आपका 11वां भाव बहुत मजबूत है, तो भौतिक असेट्स जैसे मकान, फ्लैट, जमीन से जुड़ी जायदाद बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपका 7वां भाव बहुत मजबूत है, आपका दूसरा भाव बहुत मजबूत है, तो बिजनेस देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर चौथा भाव और 5वां भाव दोनों मजबूत नहीं है, और अगर आप बहुत बुढ़ापे तक काम करते रहने की सोच रहे हैं, चाहे आपको ऊंची तनख्वाह मिले या कम, कुछ लोग सोचते हैं कि
मैं कुछ न कुछ कमाता रहूंगा, कभी बेकार नहीं बैठूंगा। चाहे मुझे अपनी मौजूदा तनख्वाह का आधा ही सही, मुझे परवाह नहीं। मैं अच्छे वक्त का इंतजार करूंगा, लेकिन कभी बेकार नहीं बैठूंगा, कमाता रहूंगा। तो ऐसे लोगों के पास छठा भाव सेवा का और दूसरा भाव कमाई का मजबूत होना चाहिए। तो ये लोग काम करते रह सकते हैं और पैसा मिलता रह सकता है। हालांकि अगर आपका छठा भाव और सातवां भाव बहुत मजबूत है लेकिन आपका चौथा और पांचवा भाव इतने मजबूत नहीं, तो बिजनेस में सेवा करना, यानी कि आपको बिजनेस में किसी न किसी तरह योगदान देना होगा, चाहे आप रिटायर ही क्यों न हो। आपको दुकान पर हाजिरी देनी चाहिए। आपको उस बिजनेस में दिन में कुछ देर या हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन जरूर जाना चाहिए और हाजिर होना चाहिए। छोटी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, अगर बहुत बड़ी नहीं तो कुछ छोटी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। कुछ फोन उठाने चाहिए, कुछ ग्राहकों से बात करनी चाहिए और बस कुछ वक्त अपने बिजनेस पर बिताना चाहिए, क्योंकि यह अहम है। सेवा का छठा भाव भी सक्रिय होता है। सेवा किए बिना आपका बिजनेस आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा। अगर आपका पांचवा भाव बहुत मजबूत है और आपका 11वां भाव बहुत मजबूत है, तो किसी सट्टे वाले बिजनेस में अपने दोस्तों के साथ निवेश करना। मिसाल के तौर पर, आपका कोई दोस्त किसी दूसरे शहर में भी कोई बिजनेस कर रहा है जहां आप फिजिकल वक्त नहीं दे सकते, जिसे सातवां भाव दिखाता है, तो किसी ऐसे बिजनेस में निवेश करना जो आपके दोस्त या आपके सोशल नेटवर्क के पास है, आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आपका पांचवा भाव और 11वां भाव दोनों बहुत मजबूत हो, क्योंकि 11वां भाव सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स का है, ये लाभ का भाव भी है, लेकिन यह एक उपचय भाव है जो आपको वक्त के साथ लाभ देगा। तो आपको उन कॉम्बिनेशन को देखना होगा जो काम कर रहे हैं और आपको वहां निवेश करना होगा। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की दुआ करना अहम है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की दुआ कर रहे हैं लेकिन गलत क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, तो ये रिस्कों से भरा है। अगर आप लंबी अवधि के म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार में बिल्कुल निवेश कर रहे हैं या असल में बहुत कमजोर है, तो क्या होगा? आप अपना पैसा वहां लगाते रहेंगे, यह उम्मीद करते हुए कि वो आपको वक्त के साथ अच्छा रिटर्न देगा। यकीनन म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ रिस्क जुड़े होते हैं। आपको उनके साथ टिकना पड़ सकता है या आपको कम रिटर्न पर राजी होना पड़ सकता है। तो रिस्क क्यों उठाएं? अपनी कुंडली में गहराई से उतरिए, समझिए कि कौन सा क्षेत्र आपको ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है, कौन सा प्रबल है, और उसी क्षेत्र में निवेश कीजिए। उसी क्षेत्र में निवेश करें या अपनी एनर्जी वहां लगाएं। तभी आप कह सकते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लंबी अवधि की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है। तो एक तरफ अपने सबसे मजबूत भावों को देखिए, आपका दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, 11वां भाव, ये अहम क्षेत्र है। फिर अगर आप काम करते रहना चाहते हैं या आप अपना खुद का ऑफिस चलाना चाहते हैं जहां आप खुद बॉस हो, आप ऐसे माहौल में काम करते रहना चाहते हैं जो एक ऑफिशियल माहौल है, जैसे कॉर्पोरेट माहौल जहां आप सेवा भी कर रहे हैं या बिजनेस भी, तो सातवां भाव और 10वां भाव बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि यहां आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप कंपनी के डायरेक्टरों में से एक है। तब आपका 10वां भाव बहुत मजबूत होना चाहिए और आपका छठा भाव सेवा का मजबूत होना चाहिए और सातवां भाव बिजनेस का। तो जब आप इन कॉम्बिनेशन को देखेंगे तभी आपको सच में पता चलेगा कि आपकी जिंदगी का कौन सा क्षेत्र या आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा या निवेश का कौन सा क्षेत्र आपको अच्छा रिटर्न देगा, और फिर आपको वहां फोकस करना चाहिए। उन सबसे मजबूत ग्रहों को भी देखिए जो उन क्षेत्रों के कारक है, और फिर आपको उसमें निवेश करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप बिजनेस देख रहे हैं और सातवां भाव बहुत मजबूत है, 11वां भाव बहुत मजबूत है, लेकिन अगर आपका शुक्र कमजोर है, तो शुक्र से जुड़े बिजनेस में निवेश करना या करना रिटर्न नहीं देगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपका राहु बहुत मजबूत है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी किसी चीज या घरेलू उपकरणों में जो बिजली की एनर्जी पर चलते हैं, उसमें शामिल होना बहुत अहम हो जाता है, या वो आपका फोकस क्षेत्र बन जाता है। अगर आपका बृहस्पति बहुत मजबूत है और आपका शुक्र मजबूत है, तो कमोडिटीज में जाना,
कृषि में भी जाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर दूसरी तरफ आपका बुध बहुत मजबूत है तो ऐसी जगह निवेश करना जहां पैसे का लेन देन हो, पैसा उधार देना, पैसा पाना, वेल्थ मैनेजमेंट, वित्तीय मामलों में कंसल्टिंग या वित्तीय सहायता के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज चलाना या वित्तीय मामलों में कंसल्टिंग करना वह अहम हो जाती है। तो देखिए कि कौन से भाव बहुत बहुत मजबूत हैं और उन भावों की तरफ बढ़िए। देखिए कि कौन से ग्रह मजबूत हैं और उन ग्रहों की तरफ बढ़िए। और यह भी देखिए कि आपकी जिंदगी के किस क्षेत्र से आप ज्यादा हासिल कर पा रहे हैं। तो अगर आपकी दशा बहुत बहुत मजबूत लग रही है तो बाहर जाने और अपने ऊपर खर्च करने या छुट्टियों पर पैसा इतना मत खर्च कीजिए, क्योंकि वो वक्त आपकी जिंदगी का सुनहरा वक्त हो सकता है और आपको ज्यादा बचत करने की जरूरत है। तो देखिए कि सबसे मजबूत दशा कौन सी है और कोशिश कीजिए कि अपने असेट्स को उसी दशा में सबसे मजबूत बनाए। अगर आपके पास शुक्र और बृहस्पति की मजबूत दशा है और ये चौथे भाव से जुड़ रहे हैं तो जायदाद में पैसा निवेश कीजिए। अगर ये सातवें भाव से जुड़ रहे हैं तो बिजनेस में पैसा निवेश कीजिए। अगर ये पांचवें भाव से जुड़ रहे हैं तो शेयर में पैसा निवेश कीजिए। तो दशा का दौर देखिए, सबसे मजबूत ग्रह देखिए, कौन से भाव मजबूत है देखिए और उस क्षेत्र में निवेश की तरफ बढ़िए और अपने निवेश को फैलाइए भी। देखिए कि आपकी जिंदगी के किस हिस्से में आप ज्यादा निवेश कर सकते हैं, किस हिस्से में आपको पीछे हटने की जरूरत है। और हमेशा तरल असेट्स भी अलग रखिए। बैंक में कुछ पैसे वाले असेट्स रखिए, कुछ लाख भी कोशिश कीजिए कि कुछ पैसे जेवर के रूप में भी रखें। खास तौर पर अगर आपका आठवां भाव मजबूत है, अगर आपका सूर्य मजबूत है तो सोना वह हो सकता है। अगर शुक्र मजबूत है तो हीरा वह हो सकता है। अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आप सोने के अलावा माणिक और सूर्य से जुड़ी कीमती धातुओं से जुड़े दूसरे जेवर भी देख सकते हैं। तो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा भाव मजबूत है। आप अपने निवेशों को उसी हिसाब से फैला भी सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके सम्मान के लिए, आपकी इज्जत के लिए और आपकी लंबी अवधि की भलाई के लिए और आपके परिवार के भी बहुत अच्छे से रहने के लिए कुंजी है। तो अगर आपका आठवां भाव मजबूत है तो आप कुछ पैसा लाइफ इंश्योरेंस में भी निवेश कर सकते हैं, जहां आपके बाद आपके परिवार को भी उससे कुछ रिटर्न मिल सके। खास तौर पर अगर आपका पांचवां और आठवां भाव मजबूत है तो कुछ अच्छा पैसा निवेश करना, जहां आप अपनी ईएमआई के मामले में ज्यादा खर्च कर सकते हैं। 5,000, 6,000, 7,000 रुपये की बात कर रहा हूं, लेकिन बाद में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह एक अच्छी शर्त हो सकती है। तो दोस्तों, यह एक पेचीदा मामला है। यह एक ऐसा मामला या क्षेत्र है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी कुंडली में गहराई से उतरिए, अपने सबसे मजबूत ग्रहों को समझिए, अपने सबसे मजबूत भावों को समझिए, अपने सबसे मजबूत वक्त के दौर, सबसे मजबूत दशा दौर को समझिए, उसमें निवेश कीजिए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी ज्यादा इज्जत वाली हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरे लिए एक निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए संपर्क करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।